हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ पार्टनरशिप एक्ट। और ये पार्टनरशिप एक्ट आपके फाउंडेशन के कोर्स के अंदर में है। लगभग 10 से 12 नंबर का इसमें एक्सपेक्टेड है आना, राइट। एंड अब आप दोस्तों मेरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है CMUG। टेलीग्राम के अंदर में आप ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको रेगुलर अपडेट्स उसके अंदर में मिलती रहेगी। तो दोस्तों यू आर एट लेट्स क्रैक सी एग्जामिनेशन, जो कि अनअकैडमी का चैनल है, where at an academy you are going to get the top educators, quality content and the great learning experience. And दोस्तों I am CA Pinkesh Chakrani and a BCom graduate from Nagpur University plus I am a FCA DISA qualified institute member। पिछले 8 साल से मैंने 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है and I help them get AIR, right? So there are so many people getting AIR from my classes and also run a channel called Money Mug where I have 21,000 subscribers। Okay, so what you are going to get at an academy is a daily live classes। Then आप लाइव आकर जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं फैकल्टी से। मॉक टेस्ट का इसके अंदर में फैसिलिटी है जो काफ़ी अच्छा है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है तो आप किसी भी टॉपिक पर नेविगेट कर सकते हैं आराम से। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू आर गोइंग टू गेट द अनलिमिटेड एक्सेस। आप कितना भी एक्सेस ले सकते हो उसके अंदर में। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू डाउनलोड एन अकेडमी लर्निंग ऐप। आपको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। एंड दोस्तों आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है, यू कैन यूज माई कोड PINKESS टू गेट 10% ऑफ। मेरे हिसाब से 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि यहाँ पर आपको 18,900 रुपीज़ के अंदर में 24 मंथ्स मिल जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसके अंदर में फाउंडेशन एज वेल एज इंटरमीडिएट दोनों आपको मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को जो है 24 मंथ्स में जाना चाहिए। इट्स हार्डली 788 रुपीज़ पर मंथ। तो इकोनॉमिकल है, अफोर्डेबल है, हर तरीके से बेस्ट प्लान है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पार्टनरशिप के बारे में। व्हाट इज़ पार्टनरशिप? तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, तो ये पूरा का पूरा यूनिट रहेगा। मे बी आज या कल 2 पार्ट्स में जो है हम इसको कंप्लीट करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डील इन दिस यूनिट, ओके। तो पहला तो हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप होता क्या है, उसके क्या असेंशियल एलिमेंट्स हैं। डेफिनेशन हम लोग कवर करेंगे, डेफिनेशन के साथ में असेंशियल एलिमेंट्स को हम लोग कवर करेंगे। विल सी द ट्रू टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप। भैया आपने जो एसोसिएशन बनाया है वो सही में पार्टनरशिप है कि नहीं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद विल डिस्टिंग्विश पार्टनरशिप विद द अदर फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशंस। हम देखेंगे दोस्तों क्या उसका डिफरेंस है कंपनी के साथ में, क्या उसका डिफरेंस है क्लब के साथ में, क्या उसका डिफरेंस है HUF यानी कि जॉइंट अनडिवाइडेड फैमिली। कई लोग इसको जॉइंट यूनाइटेड फैमिली भी बोल देते हैं, लेकिन एग्जाम में आप लोग जॉइंट अनडिवाइडेड फैमिली कहेंगे। देन क्या उसका डिस्टिंक्शन है बिटवीन को पार्टनरशिप, सॉरी अगर मैंने रिलेशनशिप बोला होगा तो इट्स अ डिस्टिंक्शन, ओके। सो डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑल दिस फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस और एनी अदर एसोसिएशन, ठीक है। तो इसमें क्या डिस्टिंक्शन है वो सब हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ओके। सो बेसिकली दोस्तों हम लोग डेफिनेशन और ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर में, आप देखेंगे बहुत सारी स्लाइड्स हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली मैं आपको जो है यहाँ पर पहले क्लैरिटी देना चाहता हूँ। व्हाट क्लैरिटी यू नीड, ठीक है, अगर हम आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल की क्षमता बहुत ही लिमिटेड होती है बिजनेस करने की, या फिर आप कह दीजिए कैपिटल इकट्ठा करने की, आगे बढ़ने की, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बंदा है ना, ये अकेले बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता। इसको हमेशा कोई ना कोई इंसान चाहिए अपने साथ में काम करने के लिए। तो पहले तो ये अपने अंडर में एम्प्लॉयज़ वगैरह रखता है, लेकिन ऑब्वियसली जो है इसके बियॉन्ड भी जो है चाहिए, क्योंकि हर चीज़ ये खुद नहीं संभाल सकता। सो बेसिकली इसको कैपिटल का नीड हो सकता है, किसी के और के एक्सपर्टाइज का नीड हो सकता है। ही कैन हैव एनी बिजनेस, इसके पास में कोई ना कोई बिजनेस है, उसको जो है आगे बढ़ाना है, तो ही नीड मैन टू मैनेज द बिजनेस। और ये भी हो सकता है कि टू ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट टू द बिजनेस, ठीक है। तो ये हाथ मिलाता है किसी और एक इंसान के साथ में। तो देखिए दोस्तों ये प्रिमिटिव स्टेज चल रही है एक प्रकार से। हम 500-600 साल पहले की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कंपनी नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। हम उस समय की बात करते, तो उस समय ये बंदा जो है अपने साथ किसी और पार्टनर को ढूंढेगा, ठीक है। तो किसी और पार्टनर को ढूंढेगा और ये मिलके काम करने वाले हैं, ओके। तो ये मिलके काम जो करने वाले हैं, ये सही में पार्टनरशिप है कि नहीं, लॉ इसको किस नज़रिए से देखता है वो हमें इसमें पढ़ना है बेसिकली। एंड देखेंगे उसके बाद में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स रहेंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं, और उसमें रहता है दोस्तों जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसके अंदर में बहुत सारे लोग अपनी कैपिटल लाते हैं और कंपनी में एक हिस्सा अर्जित कर लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शेयर्स, ठीक है। तो उसके पहले कोई कॉन्सेप्ट चला करता था, तो वो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट चला करता था। या फिर दोस्तों इंडिया में बात करें तो जॉइंट
हिंदू फैमिली का जो है कंसेप्ट चलता था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट चला करता था, राइट। सो हम लोगों को जो है इसे समझना है, इसको लॉ ने किस तरह से जो है एक छोटा सा रिकॉग्निशन दिया है उसको समझना है, किस समय आप किसके साथ में एक रिलेशनशिप के अंदर में जुड़ रहे हैं, किसी एसोसिएशन के अंदर में जुड़ रहे हैं, वो पार्टनरशिप कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ये सभी चीज़ें हम लोग देखना चाहेंगे, राइट। तो छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं जो है आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। मान लो दोस्तों, मैंने और मेरे दोस्त ने, ए और बी ले लेते हैं दोस्तों, मैंने और मैंने दोस्त ने दोनों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना 100 बेल्स ऑफ कॉटन मंगवाया जाए। थान मंगवाते हैं हम लोग कॉटन के, या फिर कॉटन के जो है बड़े बड़े बैग्स मंगवाते हैं हम लोग, ठीक है। सो 100 मंगवाते हैं, 50 जो है आप रखोगे, 50 मैं रखूंगा। तो हमने इसमें कहा कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ में पार्टनरशिप की कि साथ में हम लोग चीज़ें बुलाएंगे और आधा आधा बांट लेंगे। तो क्या ये पार्टनरशिप है? हाँ, ये दिख रहा है सर, एक प्रकार से आपने एसोसिएशन तैयार किया और उससे आप लोग जो है पार्टनरशिप की बातें यहाँ पर कर रहे हो। सो बेसिकली दोस्तों, लॉ की नज़र में ये पार्टनरशिप नहीं है, इसके पीछे में बहुत सारे रीजंस है, वो हमको आज इस डेफिनेशन के तरीके से समझ में आएगा। जो डेफिनेशन हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले सेक्शन नंबर 4 के अंदर में, वो हमको समझ में आएगा। फिर इसमें पार्टनर्स किस टाइप के रहते हैं वो भी हम लोग जो है चीज़ कवर करेंगे इस यूनिट के अंदर में। तो ये आज होता है कि कल होता है हम देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन हमको इसके अंदर में कवर करना है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कहता है, और ये डेफिनेशन किस में दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 4 के अंदर में दिया। आइए देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, इट्स अ रिलेशन, ठीक है, बिटवीन द पर्सन्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देयर शुड बी अ रिलेशन एंड द रिलेशन शुड बी बिटवीन द पर्सन्स, ठीक है, वो एग्रीड टू शेयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है दोस्तों एग्री, ठीक है। एंड उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट रहता है शेयर, ठीक है। शेयर व्हाट, दे वांट टू शेयर द प्रॉफिट्स, ठीक है, प्रॉफिट्स। उसके बाद आप देख सकते हैं वहां पे लिखा हुआ है बिजनेस, ओके, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई काम करेगा, सबके लिए काम एक जना करेगा या फिर सब एक जने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। सो वर्किंग इज देयर, देयर सम काइंड ऑफ एजेंसी, ठीक है। एक दूसरे के लोग एजेंट है, या फिर एक इंसान सबका एजेंट है, या फिर सब एक का एजेंट है। इस तरह से कोई ना कोई अरेंजमेंट रहेगा इसके अंदर में। सो रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैज एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द बिजनेस फॉर द एजेंसी। अब इस एग्जाम्पल के अंदर में देखिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल के अंदर में आप पाएंगे दो लोगों ने मिलके कोई चीज मंगवाई है, उसको ये लोग 50-50 बांट रहे हैं। देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप, यस। देयर एग्जिस्ट मोर देन वन पर्सन, यस। तो सर इसके अंदर में थोड़ा थोड़ा हमको पार्टनरशिप का एलिमेंट दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, इन लोगों ने क्या किसी तरह का प्रॉफिट शेयरिंग किया है? नो, इन्होंने गुड्स का शेयरिंग किया है, इन्होंने प्रॉफिट्स का शेयरिंग नहीं किया है, ओके। क्या ये किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं? एटलीस्ट सर यहाँ से वो बिजनेस करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, ओके। क्या इसमें किसी तरह की एजेंसी दिख रही है? नो, इसमें किसी तरह की एजेंसी नहीं दिख रही है, कोई किसी के लिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। सो ये सभी चीज़ें दोस्तों इसके अंदर में हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। इन दोनों के बीच में किसी भी टाइप का पार्टनरशिप एटलीस्ट नहीं है, देयर इज नो काइंड ऑफ द पार्टनरशिप इन बिटवीन दिस टू पीपल, ठीक है। सो इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे दोस्तों कि ये सब चीज़ें क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, ये सभी चीज़ें क्या होता है, ये हम इसको जो है पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। एसोसिएशन, रिलेशनशिप एंड ऑल मैनी थिंग्स जो है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो ये डेफिनेशन दोस्तों बहुत ही कॉमन है, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, लेकिन इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है जो आपको बताएगी कि ये जो एसोसिएशन या रिलेशनशिप या जो भी एग्रीमेंट आप कर रहे हो वो पार्टनरशिप है कि नहीं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जितने भी लोग जुड़ेंगे दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्टनर्स कहेंगे, और उसको एक कलेक्टिवली एक नाम सजेस्ट कर दिया जाएगा जिसको फर्म कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी तीनों जुड़ गए तो ये अपने आप को, अपने एसोसिएशन को, अपने रिलेशनशिप को कोई नाम देंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी एंड कंपनी दे सकते हैं, या फिर ए बी सी ब्रदर्स दे सकते हैं, या फिर ए बी सी एंड सन्स दे सकते हैं, राइट। इस तरह का वो नाम देंगे जो उनको बेस्ट एसोसिएट करे। कोई दूसरा ब्रांड नेम भी दे सकते हैं ये लोग, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो बेसिकली जब लोग मिलते हैं, लोग मिलके एक रिलेशनशिप बनाते हैं, उस रिलेशनशिप को हम लोग जो है कोई नाम देते हैं, उसे फर्म कहा जाता है, ओके। सो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी तरीके से चार्ट के रूप में समझाया गया है कि पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। सबसे पहले यहाँ पे दो या दो लोगों से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो ये 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट हम इसकी देखेंगे कितनी क्या है और किसने लिमिट पुट की है, पार्टनरशिप एक्ट ने लिमिट पुट की है कि किसी और एक्ट ने पुट की है, ये भी हम देखेंगे। देन इट शुड बी अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, किसी न किसी तरह का एग्रीमेंट होना चाहिए इसके अंदर में। एक पिताजी है, पिताजी ने अपने 2 बच्चों के लिए प्रॉपर्टी छोड़ के गए
और प्रॉपर्टी जो है 50-50 होगी, राइट। 50% एक लड़के को मिलेगी, 50% दूसरे लड़के को मिलेगी। अब दोस्तों पिताजी की विल में ऐसा लिखा हुआ है कि इन दोनों बंदों को प्रॉपर्टी मिलने वाली है, तो क्या ये दोनों लोग एक प्रकार से पार्टनरशिप में आ जाएंगे? द आंसर इज नो। इन दोनों के बीच में एक्चुअली में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, पिताजी की विल ने इनको जो है 50-50% हिस्सा दिया है। तो देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, इट इज जस्ट अ इनहेरिटेंस, इट इज जस्ट द इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसीलिए पर्सन जो है इनहेरिटेंस की वजह से 50-50 शेयर कर रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन दैम। ओके, नाउ दोस्तों उसके बाद में रहेगा पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज टू कैरी सम बिजनेस। यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, किसी न किसी तरह का बिजनेस होना चाहिए। अब बिजनेस के अंदर में ट्रेड आ सकता है, बिजनेस के अंदर में प्रोफेशन आ सकता है, और एनी अदर थिंग इसके अंदर में जो चीज़ें चलती रहती है, कुड बी एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, राइट। उसको अब जो भी आप कहे, सो इट शुड बी समथिंग विच इज नॉन ग्रेटुशियस एक्टिविटी, इट शुड नॉट बी समथिंग विच इज ग्रेटुशियस एक्टिविटी। आप बोल रहे हैं कि हम लोग जो है पार्टनरशिप करके मंदिर चलाएंगे, तो मंदिर इज ग्रेटुशियस एक्टिविटी, आपको उसे बिजनेस के रूप में नहीं लेना चाहिए, राइट। सो आप इसके अंदर में कोई ना कोई बिजनेस चला रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, द एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस से क्या आता है दोस्तों? प्रॉफिट्स आता है। और जब भी आप बोलते हैं प्रॉफिट्स, प्रॉफिट शेयरिंग की बात करते हैं, तो प्रॉफिट डस इंक्लूड द लॉसेस ऑल्सो। ठीक है, तो प्रॉफिट्स के अंदर में क्या आएगा? लॉसेस भी आएगा। सो इट इम्प्लाइडली मीन्स कि आप प्रॉफिट शेयरिंग के लिए बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप कर रहे हो, तो लॉसेस भी आपको शेयर करना पड़ेगा। उसके लिए अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू शेयर द लॉसेस ऑल्सो। एंड बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी लोग इसमें काम करेंगे, या फिर एक इंसान सभी के लिए काम करेगा, यानी कि देयर वुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी भी कैसा एजेंसी रहेगा इसके अंदर में दोस्तों? म्यूचुअल एजेंसी रहेगा, यानी कि एक मेक के लिए काम करना। एक मेक के लिए काम करना मतलब हर इंसान इस बिजनेस के अंदर में क्या रहेगा दोस्तों? प्रिंसिपल रहेगा, और हर इंसान एक दूसरे का क्या रहेगा? एजेंट भी रहेगा। मैंने अपनी शॉप के अंदर में किसी एम्प्लॉय को रखा, आई एम्प्लॉयड सम पर्सन इन माई शॉप। ठीक है, किसी एम्प्लॉय को मैंने अपनी शॉप में रखा और उसको बोला कि जो भी सेल होगी उसका 10% हिस्सा मैं तुमको दूंगा। बट द थिंग इज, आई एम द शॉप ओनर एंड आई एम गोइंग टू बी द प्रिंसिपल फॉर एवर। मैं हमेशा जो है प्रिंसिपल रहूंगा, वो हमेशा क्या रहेगा? एजेंट रहेगा। वो बंदा मेरा कभी भी प्रिंसिपल नहीं बन सकता है, वो मेरे को कभी भी डायरेक्शन नहीं दे सकता है, राइट। या फिर क्या मैं उसका जो है घर बेच सकता हूँ, या फिर वो मेरे बगैर, मेरे से पूछे बगैर मेरा दुकान बेच सकता है? नहीं बेच सकता। देर इज नो रिलेशनशिप ऑफ यू कैन से कि वो बंदा मेरा प्रिंसिपल बन जाए। तो बेसिकली दोस्तों वो एजेंट ही रहने वाला है जिंदगी भर। सो यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं हुई। लेकिन दोस्तों अगर मैं कोई ऐसा एसोसिएशन बनाऊं जिसमें हम सब लोग जो है एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट है, तो उसको हम लोग कहेंगे पार्टनरशिप। या फिर हम कहें कि सी सबका एजेंट है, या फिर सी सबका प्रिंसिपल है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? पार्टनरशिप कहेंगे। सो पार्टनरशिप में द रियल टेस्ट जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इट इज म्यूचुअल एजेंसी। माँ होनी चाहिए उसके अंदर में, MA, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए उसके अंदर में, राइट। सो सबसे पहली चीज दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं एसोसिएशन। देखिए एसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है? एसोसिएशन मतलब जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एसोसिएशन। तो भीड़ हो गई बेटा, बहुत सारी भीड़ हो गई, तो क्या भीड़ को हम लोग एसोसिएशन कहेंगे? नो, भीड़ को हम लोग एसोसिएशन नहीं कहेंगे, बिकॉज उस भीड़ का क्या नहीं है? कोई भी पर्पस नहीं है, राइट। समझ में आया कि नहीं? उस भीड़ का कोई भी पर्पस नहीं है, उस भीड़ के बीच में क्या नहीं है दोस्तों? एग्रीमेंट नहीं है। उन भीड़ के बीच में क्या है दोस्तों? कोई रिलेशनशिप नहीं है, राइट। सब्जी मार्केट में भीड़ लगी हुई है, क्या वो किसी पर्पस, डेडिकेटेड पर्पस के लिए वहाँ पे आए हैं? क्या रिलेशनशिप में आए हैं? वहाँ पे कोई भी किसी टाइप का एग्रीमेंट करके आए हैं? नहीं। तो बेसिकली हमें कुछ ऐसा एसोसिएशन चाहिए जिसका कोई पर्पस हो, विच वुड बी कैरिंग ऑन सम एक्टिविटी। सो पार्टनरशिप इज द एसोसिएशन, या यहाँ पे कोई पर्पस रहेगा, कोई एक्टिविटी रहेगा, किसके बीच में? बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। अगेन ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज बाय लॉ कैन एंटर इनटू द एग्रीमेंट। ठीक है, वही पर्सन्स जो है जा सकते हैं विच आर रिकॉग्नाइज बाय द लॉ। लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज पर्सन्स ही क्या कर सकते हैं दोस्तों? यस, पार्टनरशिप कर सकते हैं। नाउ द पर्सन का जो डेफिनेशन है ना दोस्तों, ये थोड़ा ब्रॉड रखा गया है। वैसे पर्सन इंक्लूड्स, ठीक है, पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे पहली नज़र में आप देखो तो पर्सन का मतलब होता है कि मिस्टर मतलब मुकेश अंबानी, या फिर नीता अंबानी, या फिर जो है कुमार मंगलम बिरला, ये पर्सन है, या पिंकेश टकरानी, या आप ले लो तो पर्सन है। लेकिन हमारा लॉ कहता है कि पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, इट इंक्लूड्स कंपनी ऑल्सो। ठीक है, इट इंक्लूड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल्सो,
ठीक है, इट इंक्लूड्स, ठीक है, इस तरह से जो है वो कई सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है, जैसे कि ट्रस्ट को भी इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड्स क्लब ऑल्सो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये एक जीता जाता इंसान दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन क्या ये जीती जागती चीज़ दिखती है आपको? कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या इसके हाथ और पैर रहते हैं? लेकिन लॉ ने इसको क्या बोला है दोस्तों? पर्सन कहा है। यानी कि एक इंडिविजुअल चाहे तो कंपनी के साथ में पार्टनरशिप कर सकता है, एक कंपनी चाहे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ में पार्टनरशिप कर सकता है, एक इंडिविजुअल चाहे तो क्लब के साथ में पार्टनरशिप कर सकता है। अब कहाँ कहाँ पर की जा सकती है, कहाँ कहाँ पर नहीं की जा सकती, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक जीता जाता इंसान ही किसी जीते जाते इंसान के साथ में पार्टनरशिप करे। देयर कुड बी द पार्टनरशिप, it could be like it is between the individual and non individuals also। फिलहाल जितना आपने हमने यहाँ पर पढ़ा उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। और भी चीज़ें आएगी कोर्स के अंदर, मैं बताते चले जाऊँगा, बिकॉज अभी आप रॉ लेवल पे है, लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड क्या होता है, लिमिटेड क्या होता है, वो सभी चीज़ें जो है स्टिल इट इज़ वो करने की हमको कवर, ठीक है। सो अगेन अब ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज बाय लॉ, ठीक है, जो पर्सन रिकॉग्नाइज बाय लॉ है वही चलेगा, जो अनरिकॉग्नाइज उनको लॉ पर्सन नहीं मानता है, ठीक है, उसके साथ हम लोग क्या नहीं कर सकते? पार्टनरशिप नहीं कर सकते, ठीक है। कैन एंटर इनटू द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप देयरफॉर अ फर्म सिंस इट इज नॉट अ पर्सन रिकॉग्नाइज इन द लॉ आइज ऑफ लॉ, ठीक है। जो पार्टनरशिप फर्म रहती है दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस फर्म को क्या नहीं माना गया है? पर्सन नहीं माना गया है। देखो मैंने कहीं पर भी फर्म नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है। फर्म को रिकॉग्निशन मिला है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन उसको क्या माना गया है? पर्सन माना गया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके लीगल स्टेटस की, तो अपार्ट फ्रॉम द टैक्सेशन लॉ इसका कोई भी लीगल स्टेटस नहीं रहता है, ठीक है। तो फर्म को पर्सन नहीं माना गया है, इट्स एसोसिएशन ऑफ द पर्सन। इसको फर्म को क्या नहीं माना गया है? उसको एक पर्सन नहीं माना गया है। तो एक फर्म दूसरी फर्म के साथ में पार्टनरशिप नहीं कर सकती, या फिर हम बोले कि एक इंडिविजुअल दूसरे फर्म के साथ में पार्टनरशिप नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस बात को आपको जो है ध्यान रखना है, दिमाग में डालना है, ठीक है। सो ये बात जो है आपको कवर करनी है। दिस इज शुड बी taken into the mind that the firm is not recognized as a person and therefore the individual cannot enter into the partnership with the firm or the firm cannot enter into a partnership with the firm। Again a minor, ठीक है, माइनर कैन नॉट बी द पार्टनर इन द फर्म, ठीक है। अब माइनर की बात करते हैं तो माइनर के रिस्पेक्ट में जब हमने माइनर्स का एग्रीमेंट पढ़ा था, तो उस केस में हमने पढ़ा था कि जो भाई माइनर है ना, ये माइनर जो है इसको फर्म में डाला जा सकता है, लेकिन कौन सी फर्म में? जो फर्म ऑलरेडी बन चुकी है, और ओनली फॉर द बेनिफिट्स हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। पर इसके साथ में कोई भी एग्रीमेंट करके हम लोग फर्म नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, अब धीरे धीरे ये आएगी आपके दिमाग के अंदर में आएगी, धीरे धीरे हम लोग जो है समझाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जो है इस पॉइंट में अगर आपको कुछ भी नहीं समझा हो तो ओके, लेकिन इतना समझ लीजिए कि फर्म को क्या नहीं माना गया है? फर्म को पर्सन नहीं माना गया है, इसीलिए दो फर्म्स के बीच में कभी भी पार्टनरशिप नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, इंडिविजुअल इंडिविजुअल में हो सकती है, कंपनी इंडिविजुअल में हो सकती है, और जितने भी लोगों को पर्सन माना गया है उसमें हो सकती है, लेकिन द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ इट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ पर्सन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब ये एसोसिएशन कहा गया है टू और मोर पर्सन्स का, इज कॉल्ड द एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स, ठीक है। तो मिनिमम कितने लोग चाहिए? एटलीस्ट हम लोगों को कितने लोग चाहिए? एटलीस्ट वी नीड टू पीपल, ठीक है। टू का जो है 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और कोई कोई लोग तो 200-500 लोगों का भी जो है एसोसिएशन बना के पार्टनरशिप स्टार्ट कर दे, बिजनेस स्टार्ट कर दे, राइट। पर देखिए दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि एक और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनी, ठीक है। ये कंपनी पिछले 200-250 सालों से जो है बहुत ही फेमस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और काफ़ी बढ़िया काम इस कंपनी ने करके दिखाया है। इसके अंदर में बहुत सारी लीगल जो है सुविधाएं हैं जो बाकी किसी को भी नहीं दी गई है। अगर बाकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को वैसी सुविधाएं दे दी जाए तो किसके साथ में compete करेंगे? कंपनी के साथ में compete करेंगे। कंपनी एक ऐसा लीगल स्टेटस है, एक ऐसा लीगल चीज़ बनाया गया है जिसके अंदर में आपको काफ़ी सारी इम्यूनिटीज़ मिलती है, और एक्सपांशन का बहुत बढ़िया स्कोप मिलता है इसके अंदर में, जो फर्म में कहीं ना कहीं जो है पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जो है अपने बिजनेस के अंदर में जोड़ने हैं, तो आप कैसे जोड़ सकते हैं? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ सकते हैं।
इसीलिए कंपनीज एक्ट ने एक रिस्ट्रिक्शन डाल के रखा है कि मैक्स टू मैक्स आप अपनी फर्म के अंदर में कितने पार्टनर्स रख सकते हैं, 50 पार्टनर्स रख सकते हैं। अब पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट, पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स कितने रहेंगे, ठीक है, इसके अंदर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, राइट, अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स। बस सेक्शन नंबर 464 याद रखिएगा दोस्तों, इस सेक्शन को, सेक्शन याद भी नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोट आप तभी करेंगे व्हेन यू आर 100% श्योर कि हाँ यही सेक्शन है करके, तो ही कोट करना है, अदरवाइज हम लोग कोट नहीं करेंगे, ठीक है। हैज नाउ द लिमिट, लिमिट कितना रखा है दोस्तों, 50 का लिमिट यहाँ पर रखा हुआ है, 50 का लिमिट रखा हुआ है कि आप किसी भी एसोसिएशन में, सिर्फ पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा है, किसी भी एसोसिएशन में मैक्स टू मैक्स कितने लोग रह सकते हैं दोस्तों, 50 लोग रह सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैक्स टू मैक्स कितने लोग रहेंगे पार्टनरशिप फर्म में एज एसोसिएशन, तो आप बोलेंगे दोस्तों 50, ठीक है। ना दोस्तों नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लोग एसोसिएशन के अंदर में कैसे जुड़े हैं, हाउ दे आर बीन एसोसिएटेड विद ईच अदर, एसोसिएटेड विद ईच अदर, देन बीन एसोसिएटेड बाय वे ऑफ एग्रीमेंट। इनके बीच में क्या है दोस्तों, एग्रीमेंट हुआ है। अब ऑलरेडी एग्रीमेंट के रिस्पेक्ट में आप पढ़ चुके हैं। हियर व्हेन आई से एग्रीमेंट दैट मींस दे हैव कॉन्ट्रैक्टेड विद ईच अदर। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो असेंशियल एलिमेंट्स है दोस्तों, 2 लोग होने चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड होना चाहिए। वो सभी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, फ्री विल इसके अंदर में होना चाहिए। सो व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, दे आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिजनेस एंड टू रन इट, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ दैट कंसर्न, तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों एग्रीमेंट, उसको हम कहते हैं दोस्तों पार्टनरशिप। इट मे बी ऑब्जर्व दैट द पार्टनरशिप मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन, ठीक है, 2 या 2 लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल द पर्सन कंसर्न, सभी पर्सन्स द्वारा जो है एग्रीमेंट होना चाहिए। एक पूरा का पूरा स्टैम्प पेपर बनेगा, उसमें सभी पार्टनर्स का नाम रहेगा, राइट, ABC। अगर सभी एक और पार्टनर को ऐड किया जा रहा है तो फिर से एक जो है स्टैम्प पेपर बनेगा, उसमें चारों का नाम रहेगा ABCD, अमेंडमेंट रहेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म यहाँ पर होगा। दिस एलिमेंट्स रिलेट टू द वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी। सभी लोग कैसे आने चाहिए दोस्तों, वॉलेंट्री बेसिस पे आने चाहिए, कंपलसरी बेसिस पे नहीं आने चाहिए, सबकी स्वेच्छा से ये चीज़ होनी चाहिए। Thus the nature of the partnership is voluntary and contractual, ये कैसा रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रहेगा ना। अभी इस पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप कैसी होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यस, देयर इज अ थिंग कॉल्ड पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, ऐसा करके है उसके अंदर में, और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए डीड होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यू कैन हैव योर पार्टनरशिप ऑन ओरल टर्म्स, या फिर हो सकता है कुछ आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो किसके अंडर में आ रहा है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में आता है, तो इम्प्लाइड टर्म्स में भी क्या बन जाएगा, आपके बीच में पार्टनरशिप हो जाएगा। विल सी दैट, वी सी दैट, राइट। सो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, some kind of the agreement is there and this agreement could be express one or it could be implied from the act of the parties by the conduct of the parties. फॉर एग्जाम्पल पानी पूरी वाले, पानी पूरी 2 दोस्त मिला के पानी पूरी बनाते हैं, दिन में 1000 रुपया कमाते हैं, 50% एक जने को जाता है, 50% दूसरे जने को जाता है। इट्स अ पार्टनरशिप, इट्स अ पार्टनरशिप, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर जो है जो बंदा काम कर रहा है, सपोज एक बंदे ने छुट्टी ली तो दूसरा काम कर देता है, और उसमें जितने भी इस पर्टिकुलर पानीपुरी के स्टॉल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे को जो है बात करके डिसाइड करते हैं। अगर इसमें से जो है पार्टी का ऑर्डर लेना है तो ये अपने बूते पर ले लेता है, दूसरे पार्टनर को पता भी नहीं रहता है, दूसरा पार्टनर एग्री कर लेता है उसके साथ में काम करने के लिए, दोनों में कोई गिला शिकवा नहीं है। सो बेसिकली इनका जो रिलेशनशिप दिख रहा है ना दोस्तों, ये म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप दिख रहा है। क्या इन दोनों कभी एक दूसरे से इस तरह की बात की थी, नहीं की थी, इनकी बीच में अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी, एक दूसरे को समझ जाते थे, राइट। तो दे डिड अ एग्रीमेंट, दे डिड दैट एग्रीमेंट इम्प्लाइडली, दे आर रनिंग ऑन द एग्रीमेंट इम्प्लाइडली। और दोस्तों उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी वजह से इनके बीच में जो बन गया वो पार्टनरशिप बन गया, लेकिन इनको पता ही नहीं चला इसके बारे में। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी लिखा है इट मे बी ओरल और इन राइटिंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आप सब लोगों के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है। तो यस, आपको लिखना है ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। इट कुड बी इन एक्सप्रेस और इट कुड बी इम्प्लाइड। एक्सप्रेस भी हो सकता है और कैसा हो सकता है दोस्तों, इम्प्लाइड भी ये हो सकता है। ओके, फिर मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ द बेस्ट पार्ट ये है दोस्तों, ये पार्टनरशिप काय के लिए होनी चाहिए, इट शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ सम बिजनेस, राइट। काय के लिए होना चाहिए, बिजनेस के होना चाहिए। इट शुड नॉट बी समथिंग फॉर
एनी काइंड ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी, ठीक है, चैरिटी के लिए नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। दो पंडित मिलके, दो मौलाना मिलके या फिर दो जो है फादरी मिलके जो है ट्रस्ट बना रहे हैं, टेम्पल बना रहे हैं, राइट। सो बेसिकली दे आर डूइंग फॉर द रिलीजियस पर्पसेस और फॉर सच चैरिटी पर्पसेस, राइट। For example, A and B agreed to form a partnership so that they can collect the donation 50,000 rupees and they will distribute among the corona victims and all that, right? तो ये पूरी चैरिटी स्टफ हो गया, ये चैरिटी स्टफ नहीं चलेगा, उसके अंदर में क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, राइट। बिजनेस को आप फिर कोई भी नाम दे दो ना, ट्रेड बोलो आप उसको, ऑक्यूपेशन बोलो आप उसको, सीए का प्रोफेशन बोलो, सीएस का प्रोफेशन बोलो, राइट, यू कैन से सीए प्रोफेशन इन दैट, राइट, कुछ भी आप बोल सकते हो उसके अंदर में, ओके। So in this context, we'll consider two propositions. First, there must exist a business, and for the purpose, the term business includes every trade, occupation, profession. सब तरह की चीजें इसके अंदर में आएगी. All you have to take care of the thing that is वो business, वो particular चीज क्या होनी चाहिए, lawful होनी चाहिए. It should not be something which is unlawful, illegal. ठीक है? The existence of the business is essential. सेकेंडली आप देखेंगे दोस्तों, द मोटिव ऑफ द बिजनेस इज द एक्विजिशन ऑफ द गेन्स. आपको वो बिजनेस क्यों करना है, इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट्स, ठीक है। प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, काय के लिए कर रहे हो, तो दैट मीन्स इट इज अ चैरिटी, सिंपल सी बात है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप दुकानदार आपको बोलता है कि 500 रुपये का है, 500 रुपये बेच रहा हूँ, तो फिर आप बोलते हो कि भाई तू क्या कर रहा है, दान धर्म क्यों कर रहा है, समाज सेवा क्यों कर रहा है। इट शुड नॉट बी समथिंग विच इज अ सोशल सर्विस, ठीक है, सोशल सर्विस नहीं होना चाहिए, ठीक है। There must be element of profiteering, right? It should be a selling a thing above the cost. Maybe शुरू में डिस्काउंट देगा ग्राहक बनाने के, लेकिन अल्टीमेट पर्पस इज टू सेल अबोव द कॉस्ट इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट्स, ठीक है। और एवरीबडी हैड द डिफरेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रैटेजी रहेगा उसके अंदर में हर एक का प्रॉफिटेरिंग करने का, ठीक है। एंड this leads to the formation of the partnership, and therefore there can be no partnership where there is no intention to carry out the business. अब देखिए स्ट्रैटेजी हो सकता है शुरू में डिस्काउंट दे रहा है ऑल दैट, ठीक है, तो आपको जो है हर चीज़ किस पर लेकर आनी है दोस्तों, इंटेंशन पे लेकर आनी है। इंटेंशन बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती है, मैं बताता हूँ, ये किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर में 70-80% चीज़ें डिपेंड करती है कि व्हाट आर द इंटेंशंस। इवन कभी कभी तो 95%, 100% चीज़ें भी डिपेंड करती है इंटेंशन के ऊपर में। एंड बाय जस्ट रीडिंग अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ, आप जो है प्लेन पेपर पढ़ के क्या नहीं निकाल सकते, इंटेंशन नहीं निकाल सकते, राइट। तो आप एग्रीमेंट पढ़ लो, एग्रीमेंट से आपको क्या निकालने की कोशिश करनी है दोस्तों, आपको इंटेंशन निकालने की कोशिश करनी है, बातों से आपको इंटेंशन निकालने की कोशिश करनी है, जो फैक्ट्स है दोस्तों उससे आपको इंटेंशन निकालने की कोशिश करनी है कि भले ये लोग डिस्काउंट पे दे रहे हैं, बहुत घाटा खा रहे हैं, तो उनका इंटेंशन फाइनली सोशल सर्विस करने का है कि प्रॉफिटेरिंग करने का है। अभी ग्राहक बना दो, उसके बाद में ये लोग जो है चार्ज करेंगे, अभी ग्राहक बनाओ, बाद में जो है चार्ज करेंगे। जब आप अपने पास में बहुत सारे ग्राहकों को लेकर आ जाते हैं ना, उसको बोलते हैं मोट, ठीक है। अन अकेडमी जैसे कर रहा है, या जस्ट कैप्चरिंग मोर एंड मोर स्टूडेंट्स इनटू देयर प्लेटफॉर्म, और धीरे से जो है वो लोग थोड़ा चार्ज करना शुरू कर देंगे, एंड उसके बाद में इट विल बी अ फुल फ्लेज्ड बिजनेस फॉर द लाइफ लॉन्ग, फॉर द कमिंग 50-60 ईयर्स, ठीक है। नाउ देन उसके बाद में दोस्तों आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ कि वॉइस बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सिंस इट इज़ अ रिकॉर्डिंग वन, सो आई नीड टू चेक इट इफ द वॉइस इज गोइंग प्रॉपरली और नॉट। लेट्स मी जस्ट सी, built-in microphone, I guess it's going great. Yeah, so sound is been captured, so no, there is no issue, ठीक है। So yeah, 1 second. Yeah, so we have like only half an hour done. Okay, fine. तो दोस्तों आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, और क्या है, हम इसमें वी विल ऑल्सो कवर द एग्रीमेंट शुड बी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द कंसर्न, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग होना इसके अंदर में बहुत ही जरूरी है, ठीक है। विल सी द प्रॉफिट शेयरिंग एंड ऑल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने एग्रीमेंट कर लिया, बिजनेस कर लिया, प्रॉफिट शेयरिंग आप नहीं कर रहे हो, तो देयर कुड बी अनदर रिलेशनशिप, देयर कुड बी द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर द एम्प्लॉय, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग हम लोग देख लेते हैं किस टाइप की हो सकती है। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट शेयरिंग इज नॉट द एंड रिजल्ट, एंड टेस्ट नहीं है इसका, ठीक है। एंड टेस्ट इसीलिए नहीं है बिकॉज आप देखेंगे दोस्तों, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में भी होता है,
एक किसी परसेंटेज को फिक्स कर दिया जाता है टर्नओवर का, रेवेन्यू का, उसके हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग होता है. सो द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स इज एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्टनरशिप. There can be no partnership where where only one of the partners is entitled to whole of the profits. अगर एक ही पार्टनर को पूरा का पूरा प्रॉफिट मिलता है तो उसको हम लोग किस में नहीं लेते दोस्तों, उसको हम लोग पार्टनरशिप में नहीं लेते. पार्टनर्स मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इन अ मैनर दे चूज. जिस तरह से वो लोग कर रहे हैं उसमें वो होना चाहिए पूरी तरह से. देयर शुड बी अ रेशियो, देयर शुड बी समथिंग रिटर्न और समथिंग इन ओरल कि हम लोग जो है प्रॉफिट को डिवाइड करने वाले हैं. ठीक है. बट एन एग्रीमेंट टू शेयर द लॉसेज इज नॉट एसेंशियल. ठीक है. मैंने आपको इसके पहले बताया कि प्रॉफिट इम्प्लाइडली इंक्लूड्स द लॉसेस. इसके अंदर में लॉसेस आएगा, लेकिन हो सकता है कि चार पार्टनर्स ने मिलकर जो है ये एग्रीमेंट किया कि एक इंसान जो है वो लॉसेस शेयर नहीं करेगा, सिर्फ प्रॉफिट्स में शेयर करेगा. इस तरह का भी एग्रीमेंट पूरी तरह से वैलिड रहेगा. ये पूरा ओपन रहेगा, राइट. द पार्टीज वुड बी देयर टू डिसाइड. इट वुड बी ओपन टू वन और मोर ऑफ द पार्टनर्स टू एग्री टू शेयर ऑल द लॉसेस. हाउएवर इन द इवेंट ऑफ द लॉसेस, unless otherwise agreed, there must be bond in the profit sharing ratio. यानी कि मान लीजिए सिर्फ आपने प्रॉफिट्स के लिए एग्री किया था, आपने लॉसेस की बात ही नहीं की. आप इतने सुपर पॉजिटिव थे, इतने सुपर चार्ज थे कि यू नेवर थॉट कि देयर वुड बी सम लॉसेस इन द फ्यूचर. तो इन दैट केस अगर लॉस होता है तो उसको कौन से रेशो के अंदर में बांटा जाएगा, राइट. लॉस होता है तो कौन से रेशो के अंदर में बांटा जाएगा. सो यू हैव टू शेयर दैट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ठीक है. लेट्स सी द एग्जांपल्स वन बाय वन. 1 2 3 तीन एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं. The co-owners who share among themselves the rent derived from the piece of the land are not partners. ठीक है. तो ये पहली बात आप समझ लीजिए कि भैया हमारे पास में लैंड है, हम उस लैंड के जो है दो बंदे हैं, दो ओनर्स हैं. इसका लैंड का क्या आ रहा है, रेंट आ रहा है. 1 लाख रुपए रेंट आता है, उसमें से 50 एक पार्टनर को जाता है, 50 दूसरे पार्टनर को जाता है, राइट. सो बेसिकली दोस्तों इस चीज़ को हम लोग क्या नहीं कहेंगे, इस चीज़ को हम लोग ओनरशिप नहीं करेंगे, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बिजनेस. कोई बिजनेस नहीं है. ध्यान रखिए दोस्तों, एग्रीमेंट है. एग्रीमेंट से आप लोग क्या कर रहे हो, प्रॉफिट्स को या फिर किसी भी तरह की इनकम को आप लोग शेयर कर रहे हो, लेकिन क्या नहीं है, बिजनेस नहीं है. ठीक है. मान लीजिए अगर मैं ऐसे बहुत सारे लैंड लेकर जो है उसको रेंटिंग पे चढ़ाता हूँ और यही मेरा काम है. ठीक है. इवन मैं दूसरे का भी लैंड लेकर उसको रेंटिंग पे चढ़ाता हूँ, रेगुलर बेसिस पे मैं कर रहा हूँ, तो अब वो क्या बन जाएगा दोस्तों, वो बिजनेस बन जाएगा, राइट. बट अभी फिलहाल में ये क्या नहीं है दोस्तों, बिजनेस नहीं है. ठीक है. ठीक है. देन उसके बाद में देखिए दोस्तों, ठीक है, नंबर 2, नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और द क्लब में बी फ्लोटेड इन द पार्टनरशिप. अब क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट कंसर्न नहीं होना चाहिए. ओके. तो ये सोशल सर्विस वाली चीज़ें मैंने आपको बहुत सारी बताई यहाँ पर, ये सभी चीज़ें चलेगा उसके अंदर में. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी में हाउएवर बी फ्लोटेड फॉर नॉन इकोनॉमिक पर्पसेस. लेकिन दोस्तों जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के केस में आता है सेक्शन नंबर 8. और सेक्शन नंबर 8 क्या बोलता है कि आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. अंबानी फाउंडेशन है, आप देखेंगे टाटा वालों के कई सारे जो है फाउंडेशंस है. तो दे बिल्ड द नॉन प्रॉफिटेरिंग कंपनीज. ओके. So no charitable institution or club may be floated in the partnership. पार्टनरशिप में आपको कुछ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट के लिए, नॉन ग्रेटिशियस पर्पस के लिए बिजनेस ही करना पड़ेगा. इसके अलावा आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप कोई ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, कोई ऐसी चैरिटेबल संस्था बनाना चाहते हैं, तो ट्रस्ट बनाइए, कंपनी बनाइए, उसको आप क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे. लेकिन दोस्तों आपने दोस्तों ने मिलकर कोई ऐसी जो है चैरिटी इंस्टीट्यूशन खोल दिया, उसके बाद में आप सोच रहे हो कि यहाँ पे जो बचेगा हम लोग मिल बांट के खाएंगे, उसको आप पार्टनरशिप के अंदर में रजिस्टर करवा रहे हो, दिस इज नॉट अलाउड. वो रजिस्टर कर भी लेगा तो उसके बाद में वो क्या जो है इलीगल हो जाएगा. फिर आपको वो लोग कहेंगे कि इसको आप किस में कन्वर्ट करें, ट्रस्ट में कन्वर्ट करें या फिर उसको किस में कन्वर्ट करें, नॉन प्रॉफिट कंपनी के अंदर में कन्वर्ट, नॉन नॉन बिजनेस कंपनी के अंदर में इसको कन्वर्ट. ठीक है. फिर नंबर 3 देखते हैं दोस्तों क्या है, एक्स एंड वाई सर्टन बेल्स ऑफ द कॉटन विच दे एग्री टू सेल ऑन देयर जॉइंट अकाउंट. जॉइंट अकाउंट पे वो लोग जो है सर्टन बेल्स ऑफ कॉटन जो है बेचेंगे टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली. अब इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर में जो है बाकी सभी चीज़ें अगर रही, एम ए अगर म्यूचुअल एजेंसी रही, तो ऐसे केस में क्या बन जाएगा दोस्तों, पार्टनरशिप. हियर्स अ एलिमेंट ऑफ द सेल एंड देयर इज अ एलिमेंट ऑफ द सेल, देयर इज अ एलिमेंट ऑफ द बिजनेस आल्सो. ठीक है. अब दोस्तों द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नथिंग बट इज द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. दिस इज कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द पार्टनरशिप लॉ. इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी.
इसको हम कहते हैं माँ, समझ में आया कि नहीं, MA माँ। म्यूचुअल एजेंसी होना बहुत जरूरी है दोस्तों इसके अंदर में, ठीक है। देखिए पार्टनरशिप क्या है एक्चुअली, आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। पार्टनरशिप एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, ठीक है। इस पार्टनरशिप के अंदर में क्या नहीं है, इसमें कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं है भाई इसके अंदर। ये फॉर्म ऑफ बिजनेस है, मैं मानता हूँ इसको, कई लोग चलाते हैं इसको, ये भी मानता हूँ दोस्तों, ठीक है। इनकम टैक्स को उसको टैक्सेशन पर्पस के लिए लिया गया है, लेकिन दोस्तों बेसिकली आप देखेंगे पार्टनरशिप मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर में रिलेटिव्स के रिलेटिव्स के बीच में होती है। फादर और सन, ये दोनों पार्टनर्स है फर्म के अंदर में, इस तरह से होती है। यू विल हार्डली फाइंड कि दो अलग अलग तरह के लोग जो है पार्टनरशिप फर्म के अंदर में है। If they are very successful as a partners, they will convert their firm into a company, but they will not keep at as a partnership, क्योंकि इसका टूटना बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा आसान है। आप देखेंगे इसके अंदर में कोई भी पार्टनर कभी भी नोटिस देता है और ये टूट जाता है, तो इसलिए बेसिकली यहाँ पर जो है ट्रस्ट का एलिमेंट जो है वो देखना बहुत कंपलसरी हो जाता है। और ट्रस्ट का एलिमेंट भी किस में देखना है दोस्तों, म्यूचुअल एजेंसी के अंदर में देखना है। तो अब मैं तो आपको यहाँ पर पहले ही रिवील कर देता हूँ कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यहाँ पर कोई लीगल लीगल पावर नहीं है आपके पास में ज़्यादा कुछ करने का यहाँ पर, ठीक है, फोर्स करने का या फिर जो है फर्म को चलाते रहने का। बहुत ही अनस्टेबल है, कभी भी सुबह को जो है किसी पार्टनर का मूड हुआ आपकी फर्म बंद हो जाएगी, लॉसेस हो जाएंगे बहुत सारे, आप कुछ नहीं कर पाओगे उसके रिस्पेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट क्या है, क्या लिखा हुआ है। द बिजनेस कैरिड ऑल बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तीन लोगों ने मिलकर क्या बनाया, बिजनेस बनाया। दो लोग घर पे बैठे रहते हैं, काम पूरा एक ही करता है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि दो जने ही काम करते हैं और एक बंदा घर पे बैठा हुआ है, ये भी हो सकता है, राइट। और इसमें क्या है, एक दूसरे को जो है बाइंडिंग कैपेसिटी है, एक दूसरे के प्रति क्या है दोस्तों, बाइंडिंग कैपेसिटी है। सपोज ए ने जो है ये प्रोडक्ट किसको बेच दिया, डी को, और ए फिर चला गया सिंगापुर, तो बी एंड सी ने जो है ये प्रोडक्ट किसको डिलीवर करना पड़ेगा, डी को डिलीवर ही करना पड़ेगा, बिकॉज ए की वजह से जो है बाकी सब लोग किस में आ गए दोस्तों, बाइंडिंग पोजिशन पे आ गए। एक ऐसा काम कर रहा था दोस्तों, एजेंट का काम कर रहा था एक प्रकार से, एजेंट ने बोल दिया हाँ, तो ये प्रिंसिपल क्या हो गया दोस्तों, बाध्य हो गया पूरी तरह से, उसको काम करना ही पड़ेगा। दिस इज समथिंग, इसीलिए दोस्तों पार्टनरशिप में जब भी ये तीन लोग रहते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब तीनों एक है, ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, ओनली वन है। और इसीलिए माना जाएगा अगर सी ने कोई गलती की है तो उसका भुगताना किसको करना पड़ेगा, बी और ए को। तो ये वाला एलिमेंट अगर आपको दिख गया, और उसके साथ में एसोसिएशन है, उसके साथ में बिजनेस है, उसके साथ में एग्रीमेंट है, उसके साथ में प्रॉफिट शेयरिंग है, तो ये सभी चीज़ें जो है मिलके क्या बन जाएगी दोस्तों, पार्टनरशिप बन जाएगी। So the business must be carried by all of the partners or any one of or more of the partners acting for all. This is cardinal principle of partnership law. In other words, there should be the binding contract of the mutual agency between the partners. Binding contract होना चाहिए mutual agency का। देयर शुड बी द कॉन्ट्रैक्ट विच सेज कि भैया कौन प्रिंसिपल है, कौन एजेंट है, कौन क्या काम करेगा, किसके क्या राइट्स रहेंगे, किसकी क्या ड्यूटीज रहेगी, किसका क्या बाइंडिंग स्ट्रक्चर रहेगा, किसकी क्या अथॉरिटी रहेगी, ये सभी चीज़ें जो है उसके अंदर में लिखी रहेगी, राइट। या फिर ये इम्प्लाइड भी हो सकती है, लेकिन इम्प्लाइड से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये लिखा हुआ रहे, ठीक है। एनी एक्ट ऑफ अ पार्टनर इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, यहाँ क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कोर्स ऑफ द बिजनेस लिखा हुआ है, और दिस मीन्स द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस एंड नॉट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, ओके। सपोज तीन पार्टनर्स ने मिलकर एक दुकान खरीदी और दुकान में जो है माल बेचा जाता है, ओके। अब उसमें से एक पार्टनर को बड़ा बोर हो रहा था, बिजनेस नहीं हो रहा था, तो उसने सोचा कि पूरी की पूरी दुकान ही बेच देते हैं, उसने पूरी दुकान ही बेच दी। और खरीदने वाले को डाउट भी नहीं हुआ, खरीदने वाले को पता था कि ये भाई सिर्फ एक पार्टनर है और ये दुकान तीनों की है, और ए उसको बोल रहा है, कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, अरे वो तो मान जाएंगे। और अपना डी खरीद भी रहा है, तो डी को ये जानना चाहिए था कि जो ए काम कर रहा है ना, वो गुड्स के रिस्पेक्ट में करता था, डिस्काउंट पे कोई चीज़ बेच देता था तो अलग बात रहती थी, लेकिन जो ए काम कर रहा है ना, वो ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं कर रहा है, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर कर रहा है। तो जब दोस्तों जब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स में आप काम करेंगे ना दोस्तों, तो ये बाइंडिंग इफेक्ट नहीं आएगा, ये ऑर्डिनरी कोर्स में आएगा। भी गुड्स बेच रहे हैं, कि छोटा मोटा कैलकुलेटर खरीदना है, बिल बुक खरीदना है, या फिर पेन खरीदनी है, पेंसिल खरीदनी, रबड़ खरीदनी है, या फिर एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, या फिर एम्प्लॉयज़ को जो है भगाना है, इस तरह की चीज़ें किसके हाथ में रहेगी दोस्तों, इस तरह की चीज़ें रहेगी पार्टनर्स के हाथ में, ऐसा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। पर दुकान ही बेच रहे हैं आप लोग,
ठीक है। तो ये तरह की चीज़ें क्या रहेगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रहेगी। या फिर फर्म की पार्टनरशिप जो है किसी दूसरे पर्सन के साथ में करके आ गए, अरे पूछो तो सही। या फिर जो है फर्म का कोई केस चल रहा है और फर्म ने जो है वो केस विड्रॉ कर दिया, अरे पूछो तो सही। या फिर जो है जो भी और चीज़ें आएगी इसके अंदर में, क्या चीज़ कर सकते हैं क्या चीज़ नहीं कर सकते, कौन सी अलाउड है कौन सी अलाउड नहीं है, ये सभी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। सो ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट। ठीक है, हर पार्टनर क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल है, और हर पार्टनर क्या है दोस्तों, एजेंट है फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। इज एन एजेंट सो फार ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट, और ही इज अ प्रिंसिपल टू द एक्सटेंट दैट ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टीज। तो एक प्रिंसिपल है, बाकी सब कौन है दोस्तों, एजेंट है। प्रिंसिपल ने जो काम किया वो किसके ऊपर में लागू हो जाएगा, एजेंट। एजेंट ने जो काम किया वो किसके ऊपर लागू हो जाएगा, प्रिंसिपल। पीएपी, और एक पी ए लिख दो तो पप्पा हो जाएगा। ठीक है, पप्पा माँ, माँ मतलब म्यूचुअल एजेंसी, पप्पा और मम्मा जरूरी है, राइट। क्या बनने के लिए, पार्टनरशिप बनने के लिए। अगर पप्पा मम्मा नहीं है तो पार्टनरशिप बनने वाला भी नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, नाउ देन कम्स द टू टेस्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जस्ट लेट मी जस्ट चेक द वॉइस इज प्रॉपर और नॉट। आई गेस द एक्सटर्नल वॉइसेस आर देयर। ओके, देयर इज नो एक्सटर्नल वॉइस आउट देयर। ओके फाइन। सो देखिए, इट मे बी नोटेड दैट द टू टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल एजेंसी। क्या है दोस्तों, वो म्यूचुअल एजेंसी रहेगा रादर देन शेयरिंग द प्रॉफिट्स। क्योंकि हमने अभी देखा प्रॉफिट्स के अंदर में क्या हो सकता है कि हो सकता है डी बोलेगा नहीं मेरे को सिर्फ प्रॉफिट्स चाहिए, लॉसेस नहीं चाहिए। ओके, या फिर हो सकता है प्रॉफिट आए ही नहीं तो शेयर करने की बात ही ना हो। या फिर जो है हमेशा मुद्दल पे जाए चीज़ें, यानी कि इक्वल रहे, ना प्रॉफिट रहे ना लॉस रहे। तो इन दैट केस क्या होगा सर, इन दैट केस आपको समझना है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात हो जाएगा इसके अंदर में, म्यूचुअल एजेंसी। क्या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल है, क्या दूसरा पार्टनर एक पार्टनर का एजेंट है। अगर मैंने अपनी दुकान पे किसी नौकर को रखा है, मैंने किसी सर्वेंट को रखा है, किसी सेल्स पर्सन को रखा है, तो वो सेल्स पर्सन को मैं कमीशन देता हूँ तो प्रॉफिट शेयरिंग हो गया ना एक प्रकार का। लेकिन क्या वो बंदा मेरा प्रिंसिपल बन पाएगा, नो सर, वो हमेशा आपका क्या रहेगा, एजेंट रहेगा। वो आपके लिए काम करेगा, आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हो। पर पार्टनरशिप में हर एक इंसान एक दूसरे के लिए काम कर रहा है, एवरी पर्सन इज वर्किंग फॉर ईच अदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट। ठीक है, अब इसमें केडी कामत वाला केस हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। विल सी दिस इंपॉर्टेंट केस व्हाट इट इज। ओके, विल सी दिस केस व्हाट इट इज। ओके, तो केडी कामत वाला केस क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट्स केस। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड टू एसेंशियल कंडीशंस टू बी सेटिस्फाई आर दैट नंबर वन, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स एज वेल एज द लॉसेस ऑफ द फर्म। ठीक है, दोनों चीजें होनी चाहिए, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म। सिर्फ प्रॉफिट्स लिखा हुआ है तो इट इम्प्लाइज दैट इट ऑल्सो इंक्लूड्स द लॉसेस। ठीक है, नंबर टू लिखा हुआ है द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि उसके अंदर में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी। The fact that the exclusive power in the control by the agreement of the parties is vested in the partner, एक पार्टनर के पास में जो है आपने पूरा का पूरा पावर दे दिया। और the further circumstances only one partner can operate the bank accounts or borrow on behalf of the firm is not destructive to the theory of the partnership provided two essential elements mentioned। अब देखिए आपने क्या किया, केडी कामत केस के अंदर में एक इंसान को बहुत सारे पावर्स दे दिए, राइट। बेसिकली इसको जो है एग्जीक्यूटिव बना दिया आपके पार्टनरशिप फर्म का। यही बंदा बोरोइंग कर सकता है, यही बंदा जो है बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। लेकिन क्या आप जो भी प्रॉफिट होता है उसको शेयर करते हो, यस करते हो। इसके अलावा बाकी सभी काम जो है उसके रिस्पेक्ट में म्यूचुअल एजेंसी है। तो ऐसे केस के अंदर में दोस्तों पार्टनरशिप इसको कहा जाएगा। ठीक है, ये कौन कहता है दोस्तों, केडी कामत वाला केस कहता है। केडी कामत वाला कहता है कि जब तक ये दो कंडीशंस है तब तक वो पार्टनरशिप है। भले ही उसके अंदर में पावर्स आपने एक ही सिंगल पर्सन के पास में डाल दिए, आपको ये ध्यान रखना है कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। उसमें भी सबसे बड़ी कंडीशन कौन सी दोस्तों, म्यूचुअल एजेंसी वाली। और सेकंड कंडीशन क्या है दोस्तों, प्रॉफिट शेयरिंग वाली। बिजनेस बिजनेस है कि नहीं ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग ये समझना आसान हो सकता है, म्यूचुअल एजेंसी समझना आसान हो सकता है। भाई एक क्लब में क्या होता है, एक क्लब में जो है कुछ लोग मिलते हैं, 10 लोग मिलते हैं। 10 लोग जो है अपने आप को सर्विसेज देते हैं, उसमें से 10,000 रुपये बचते हैं और ये फिर एक एक हज़ार करके जो है सब में बढ़ जाते हैं, राइट। एक एक हज़ार करके जो है सब में बढ़ जाते हैं। ओके, तो क्या हम इसको पार्टनरशिप कहेंगे, नहीं दोस्तों। ये क्या है, म्यूचुअल प्रॉफिट आ रहा है और म्यूचुअल प्रॉफिट्स को ही क्या किया जा रहा है दोस्तों, शेयर किया जा रहा है। जब म्यूचुअल प्रॉफिट आ रहा है म्यूचुअल प्रॉफिट्स को ही शेयर किया जा रहा है।
तो इसमें शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स है। लेकिन क्या क्लब के नाम से, क्लब का नाम लेकर जो है मैंने कहीं दूसरी जगह जाकर उसके रिस्पेक्ट में कोई बिजनेस कर दिया तो क्लब मानेगा? मैंने गोडवाना क्लब ज्वाइन किया, सीपी क्लब ज्वाइन किया, लॉयंस क्लब ज्वाइन किया, और अब मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई कल से क्लब की एक्टिविटीज़ जो है आपके हॉल में होगी, हमारा क्लब आपको 50 लाख रुपए देगा, क्या आप मेरी बात मानोगे? नो, यू आर नॉट गोइंग टू। आप बोलोगे आपके पास क्लब की कौन सी अथॉरिटी है वो दिखाओ, क्लब के आप कैसे तरह के नेता हो वो बताओ। तो बेसिकली आई एम नॉट द एजेंट ऑफ द क्लब। और अगर क्लब ने कुछ ऐसी ऐसी गड़बड़ कर दी और क्लब को नुकसान होता है, वो मेरे पास आकर बोलते हैं कि सर हम तो आपके हिसाब से काम कर रहे थे, अब आपको लॉस में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वुड आई कंट्रीब्यूट इन द लॉस? नो वे। क्लब को मैं बोलूंगा भाई मेरे को जो सर्विसेज मिली मैं तो उसका पैसा दूंगा, तुमने अलग जगह जाकर किसी तरह का लॉस किया तो उस लॉस के रिस्पेक्ट में मैं कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। तुम मेरे प्रिंसिपल थोड़ी ना हो या तुम मेरे एजेंट थोड़ी ना हो। मान लीजिए आपने रिलायंस के अंदर में शेयर्स डाले, शेयर्स खरीदे आपने, आप रिलायंस के मेंबर बन गए, यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द रिलायंस। नाउ रिलायंस को लॉस होता है तो क्या वो लॉस आपको वसूल सकता है? नहीं, बिकॉज रिलायंस इज नॉट योर एजेंट। लेकिन पार्टनरशिप में दोस्तों अगर एक पार्टनर के कहने की वजह से कुछ बाइंडिंग हो गया, एक पार्टनर जो है कुछ परचेज करके आ गया जो कि फर्म के बिजनेस से रिलेटेड है, हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों वो परचेज कैसी होनी चाहिए, फर्म के बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, सपोज फर्म का बिजनेस क्या है, पेपर का बिजनेस है, ओके, और फर्म का पार्टनर जो है अपने लिए बियर लेकर आया, अपने लिए जो है बियर महंगी महंगी बियर लेकर आया। बियर वाला इंसान जो है फर्म के पास आता है और बोलता है कि पैसे दो, तो फर्म मना कर सकती है उसको। लेकिन फर्म का काम है पेपर का, वो जो है बंदा पेपर की परचेज करता है, 20 रुपीज़ का पेपर जो है 50 रुपीज़ में परचेज करता है, तो पैसा किसको देना पड़ेगा? फर्म को देना पड़ेगा। हालांकि फर्म ये पैसे फिर किससे वसूल कर सकती है? पार्टनर से वसूल कर सकती है, वो अलग बात है दोस्तों, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इस बात को ध्यान रखिए, रिलेटेड बिजनेस के अंदर में अगर आपका पार्टनर कुछ बात करके आता है बाहर से और उसके पास में अथॉरिटी आपने जो है इस तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं की थी, तो ऐसे केस के अंदर में आपकी फर्म बाइंडिंग हो जाएगी और दैट इज अ डिसएडवांटेज। क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, ये डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों टू टेस्ट देते हैं पार्टनरशिप की। सेक्शन नंबर 6 है दोस्तों, इसके अंदर में उसको हम लोग पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। इन डिटरमाइनिंग वेदर द ग्रुप ऑफ द पर्सन इज और नॉट अ फर्म और वेदर अ पर्सन इज और नॉट अ पार्टनर इन द फर्म, रिगार्ड हैड टू बी टू रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। किसको जो है रिगार्ड दिया जाएगा? रियल रिलेशन को जो है रिगार्ड दिया जाएगा, उसके फैक्ट्स को समझा जाएगा। ठीक है, नंबर 1 दोस्तों इसके अंदर में रहेगा एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पर्सन, ये होना चाहिए। नंबर 2 होना चाहिए दोस्तों इसके अंदर में शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड कैरिंग ऑल द बिजनेस फॉर एनी वन ऑफ देम और एनी वन फॉर ऑल ऑफ देम, म्यूचुअल एजेंसी इसके अंदर। ये ट्रू टेस्ट इसके अंदर में। अब इसके अंदर में दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है देखे जा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टेक वन एग्जाम्पल, सपोज फॉर एग्जाम्पल दोस्तों एक पार्टनरशिप फर्म है और इस पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, से ए बी एंड सी, और इसका एग्रीमेंट ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पार्टनर मर जाता है तो उसकी विडो को एक पार्टनरशिप फर्म का हिस्सेदारी हमेशा लाइफ टाइम मिलता रहेगा। लाइफ टाइम उस विडो को जो है 10% मिलता रहेगा। राइट, अब बताइए विडो जो है इनकी पार्टनर बन गई क्या? सपोज सी मर गया, सी की विडो को जो है पैसा मिल रहा है 10% का। राइट, तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर एसोसिएशन है, हाँ सर 2 लोग हैं, लगे तो 3 लोग हैं यहाँ पर। सर एग्रीमेंट है, हाँ जी एग्रीमेंट है। सर यहाँ पर बिजनेस है, हाँ जी बिजनेस है। प्रॉफिट शेयरिंग है, हाँ जी प्रॉफिट शेयरिंग है। लेकिन क्या इन दोनों के कुछ करने से ये वीडियो जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगी? क्या वीडियो के कुछ करने से ये दो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। देर इज नो म्यूचुअल एजेंसी। बेसिकली देर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन ए एंड बी, सी तो चले गया ठीक है, लेकिन देर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन बी, ए बी एंड विंडो, विंडो के बीच में और ए बी के बीच में किसी तरह की पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के क्या नहीं बने दोस्तों? प्रिंसिपल या फिर एजेंट्स नहीं बने। देयर कुड बी अदर थिंग्स, बाकी सभी चीजें हैं, लेकिन क्या नहीं है दोस्तों? देर इज नो म्यूचुअल एजेंसी। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं दोस्तों इसके अंदर में, जैसे एक कार है, सपोज मेरे पास कैसे 3 कार है, तो 2 कारों की बात करता हूँ जो मैंने रेंट पे देकर रखी है। मेरा फ्रेंड है कार्तिक, उसके साथ में मैंने ये काम किया है। राइट, तो एक कार का रेंट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है बाइफरकेट करते हैं, 50% मैं रखता हूँ, 50% वो रखता है। कार ऑब्वियसली जो है रेंटिंग पर है, तो हमने किसी कंपनी को दी हुई है, कंपनी काम करके हमको देती है। एसोसिएशन है सर, एग्रीमेंट है सर, बिजनेस है सर, प्रॉफिट शेयरिंग है सर। राइट, लेकिन कल को कार्तिक कार बेच देता है तो मैं मानूंगा क्या उसकी बात? में
तो बोलूँगा मेरी भी हिस्सेदारी है, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स है, रोज कार बेचने और खरीदने का काम थोड़ी ना है। तो यहाँ पर क्या नहीं है दोस्तों, एजेंट और प्रिंसिपल वाला रिलेशनशिप नहीं है, सो देयर इज नो पार्टनरशिप। ओके, इन डिटरमाइनिंग वेदर द ग्रुप ऑफ द पर्सन इज और इज नॉट अ पार्टनर, or whether a person is or is not a partner in the firm, there should be had given regard to the real relationship। real relationship को यहाँ पर देखना पड़ेगा। एक शॉप ओनर ने जो है एम्प्लॉय को क्या रखा दोस्तों, सेल्स पर्सन को जो है 10% प्रॉफिट में पार्टनर रखा, बट ही इज गोइंग टू रिमेन द एजेंट ओनली, ही कैन नॉट बी द प्रिंसिपल। वो क्या नहीं बन सकता दोस्तों, प्रिंसिपल नहीं बन सकता। प्रिंसिपल हमेशा कौन रहेगा, शॉप ओनर ही रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है। अब शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दासीराम मुर्जामुल, इस केस के अंदर में देखिए क्या लिखा हुआ है, द पार्टीज। यहाँ पर देखिए ये केस बड़ा ही थोड़ा जो है, इसके अंदर में बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाले गए कि किस समय पार्टनरशिप नहीं है, राइट। तो देखते हैं इन्होंने किस बेसिस पे कंक्लूड किया कि पार्टनरशिप नहीं, देयर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टी। सबसे पहले इन्होंने देखा कि इन्होंने कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं रखे, देयर आर नो रिकॉर्ड्स, देयर आर नो टर्म्स एंड कंडीशंस, देयर आर नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, किसी भी तरह से हम लोग ये नहीं समझ सकते कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। नंबर 2, has maintained no accounts of his own which would be open to inspection by both the parties। एक दूसरे को देखने के लिए भी कोई एक पन्ना रख दे, कोई बही खाता रख दे, कोई किसी तरह से कुछ तो भी रखे, एक दूसरे को चेक करने के लिए कुछ भी नहीं है। नो अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप वॉज ओपन बाय, किसी बैंक में भी अकाउंट नहीं देखने को मिला। नो रिटन इंटीमेशन वॉज कन्वे टू द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द प्रोक्योरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप फर्म। न्यूली जो पार्टनरशिप क्रिएट की गई तो उसको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। हालांकि ऑप्शनल रहता है, महाराष्ट्र में कंपलसरी है। तो जब भी आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में किसको बताएंगे, रजिस्ट्रार को बताएंगे। रजिस्ट्रार इज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द प्रोक्योरमेंट। आपने किसी को कुछ बताया ही नहीं, तो इस टर्म्स में जो है बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि इनके बीच में क्या है दोस्तों, पार्टनरशिप है। There is no partnership between the firm which is having no records, no terms and condition, no accounts, no bank account, nothing regarding registrations and all। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, how would you ascertain, how would you ascertain real relations। आप real relations कैसे निकालने वाले हो इसके अंदर में, is there any way to deduct the real relations। ऐसा कोई वे दिखता ही नहीं है। जब ऐसा कोई वे दिखता ही नहीं है इसके अंदर में, तो यहाँ पर क्या नहीं होगा दोस्तों, कोई पार्टनरशिप नहीं होगा। यू हैव टू कम अक्रॉस टू नो द रियल रिलेशनशिप। हाउ वुड यू प्रैक्टिकली बात करें दोस्तों, देखो थ्योरेटिकली क्या बोला गया है कि आप उसको जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, इम्प्लाइड कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बात तो किस पे आएगी, कागजों पर आएगी ना दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, ये दुनिया सबसे विचित्र है, इसमें लोगों की जितनी वैल्यू नहीं होती उतनी कागजों की वैल्यू होती। जैसा गिवन एग्जाम्पल, एक बंदी ने दिसंबर का कमीशन लिया, ठीक है, उसके बाद जनवरी में पेंशन कमीशन नहीं बोल रहे, पेंशन, जनवरी में पेंशन लेने नहीं गई, फरवरी में पेंशन लेने नहीं गई, ठीक है। फिर मार्च में उसका लड़का जाता है, उसका लड़का जो है पेंशन लेकर आता है, ठीक है। फिर अप्रैल में उसका लड़का जाता है, तो ऑफिसर बोलता है कि भैया देखो अभी अप्रैल में ना हर साल नया साल होता है, तो हमको जो है ये बात जो है डिटरमाइन करनी पड़ती है कि भैया वो बंदी जो आप जिसकी पेंशन लेने आ रहे हो, आप उसे लिखवा के आओ कि वो जिंदा है करके, ठीक है। लड़का बोल रहा था भाई अप्रैल का तो अभी महीना लगने वाला है, उसका तो मैं लेकर आ जाऊंगा, तो आप हमको जो है जनवरी और फरवरी का जो है पैसा दे दो पेंशन का। तो ये बंदा बोलता है नहीं, जब तक तुम्हारा डॉक्यूमेंट नहीं आएगा और डॉक्यूमेंट में ये लिखकर नहीं आएगा कि वो बंदी जिंदा थी जनवरी और फरवरी के महीने के अंदर में, तब तक हम आपको जो है किसी भी तरह का पैसा नहीं दे सकते। अब ये बंदा बोलता है मार्च में तो मैं पैसा लेकर गया था, भले तुम अप्रैल का मत दो ना, लेकिन जनवरी और फरवरी का जो है पैसा जो बीच का रह गया है वो तो पैसा दो। तो बोलता है नहीं, आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि वो बंदी जनवरी फरवरी में जिंदा थी कि नहीं। तो ये बंदा बोलता है कि जो बंदी मार्च में जिंदा थी वो बंदी जनवरी फरवरी में भी जिंदा रहेगी ना। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। जो बंदी मार्च में जिंदा थी वो जनवरी फरवरी, तो इसके डॉक्यूमेंट्स की आपको क्या ज़रूरत है। हालांकि ये बाद में उसने एक्सप्लेन किया नहीं, हमको डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए रखना पड़ता है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंसान इंपॉर्टेंट नहीं है इस देश के अंदर में, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर में। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, पेपर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। पेपर्स आर गोइंग टू प्रूफ योर केस, एंड पेपर्स अगर नहीं है तो आप कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाओगे, एंड देयरफॉर पेपर्स आर रिक्वायर्ड। सो यू हैव टू मेंटेन एटलीस्ट कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशन, आपने डीड बनाया होगा उसके रिस्पेक्ट में, कोई बैंक डॉक्यूमेंट आपका होगा, कोई बैंक स्टेटमेंट होगा, सो दैट यू कैन शो कि देयर वर ट्रांजैक्शन, सो दैट यू कैन शो कि देयर वाज प्रॉफिट शेयरिंग,
सो दैट यू कैन नो कि भैया कौन प्रिंसिपल था, कौन एजेंट था, क्या रिलेशनशिप था, किस तरह की चीज़ें हुई। आप किसी भी प्लेन चीज़ को जो है दो लोगों को बिठाकर ये नहीं बोल सकते कि ये जो है पार्टनरशिप किया करते थे। यू हैव टू प्रूव दैट देयर वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप एट द फर्स्ट प्लेस। सो आई जस्ट ऐड वन मोर स्लाइड हियर। ठीक है, एक मैं यहाँ पे स्लाइड ऐड कर देता हूँ ताकि मैं सब चीज़ों को जो है सम अप कर सकूँ यहाँ पर। ओके एवरीवन, तो लेट्स सी क्या अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार। ठीक है, सो इट्स बीन हाउ मच टाइम, लेट मी सी, it's been 55 minutes so far we are taking the class. Okay, so we can take a pause, like pause of देखते हैं, वैसे भी लाइव स्ट्रीम नहीं है तो आई वुड थिंक ऑफ टेकिंग अ पॉज और नॉट। ठीक है, लेट्स सी। सो बेसिकली सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है जरा देख लीजिए दोस्तों। सेक्शन नंबर 4 किसके बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट द पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के बारे में बहुत सारी बातें कहता है। सबसे पहले ये क्या है दोस्तों? एक प्रकार का रिलेशन है। ठीक है, अ रिलेशन इन अ फॉर्म ऑफ एसोसिएशन। ओके, रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन। नंबर 2 दोस्तों, नंबर 2 इसके अंदर में क्या रहेगा दोस्तों? एग्रीमेंट रहेगा इसके अंदर में, बहुत कंपलसरी है। एंड देयर मस्ट बी कैरिंग ऑन द बिजनेस। किस में कैरी होना चाहिए दोस्तों? बिजनेस के अंदर में। एंड देन देयर शुड बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, देयर शुड बी शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स। एंड सबसे आखिरी में दोस्तों इसके अंदर में होना चाहिए, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। देयर शुड बी द म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, नाउ रिलेशनशिप एसोसिएशन, राइट, इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। टू और मोर पर्सन शुड आउट बी देयर फॉर द रिलेशनशिप, राइट। अब इसके अंदर में इंपॉर्टेंट बात को फोकस कीजिएगा कि मैक्सिमम इसके अंदर में कितने लोग रहेंगे? मैक्सिमम 50 लोग रहेंगे। और ये रिस्ट्रिक्शन किसने डाला है? सेक्शन नंबर 464 ऑफ व्हाट? कंपनीज एक्ट, इसने रिस्ट्रिक्शन डाला है। ठीक है, मिनिमम कितना लोग रहेगा दोस्तों? मिनिमम इसके अंदर में 2 लोग रहेगा। ठीक है, अब ये एसोसिएशन किसके बीच में होना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो एसोसिएशन किसके बीच में होना चाहिए? पर्सन्स के बीच में होना चाहिए। एंड पर्सन्स इंक्लूड्स, ठीक है, क्या क्या आता है इसके अंदर में? ये पर्सनल इंक्लूड्स क्या आता है? ये पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में नहीं लिखा हुआ है। ये किसके अंदर में लिखा हुआ है? ये कंपनीज एक्ट और दुनिया भर के दूसरे एक्ट के अंदर में लिखा हुआ है। सो इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स। ठीक है, देन इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, लेकिन जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, फर्म को जो है किसके अंदर में नहीं किया गया है? पर्सन्स के अंदर में नहीं लिखा गया है। ठीक है, सो द टू फर्म्स कैन नॉट मेक द एसोसिएशन। देन देयर शुड बी द एग्रीमेंट। ठीक है, सो क्या अलाउड नहीं दोस्तों? इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। व्हाट इज नॉट अलाउड दोस्तों? इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। ठीक है, इनहेरिटेंस अलाउड नहीं। इनहेरिटेंस से अगर आपको जो है किसी चीज़ के अंदर में हिस्सा मिलता है तो जिस बंदे के साथ वो हिस्सा आप शेयर कर रहे हैं, आप उसके साथ में क्या नहीं बनेंगे दोस्तों? पार्टनर नहीं बनेंगे। देन क्या होना चाहिए दोस्तों? बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस मीन्स इसके अंदर में क्या होना चाहिए? ट्रेड। देन उसके बाद में, ट्रेड के बाद में आएगा इसके अंदर में कोई भी ऑक्यूपेशन हो सकता है। इट कुड बी सम प्रोफेशनल एक्टिविटी, प्रोफेशन हो सकता है इसके अंदर में। डॉक्टर का प्रोफेशन हो गया, 2 डॉक्टर मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं, चलता है, कोई दिक्कत। Then there should be sharing of the profits, profit sharing। profit implies losses, losses भी होता है। ठीक है, सिर्फ losses के बारे में बात नहीं की तो losses को हम लोग avoid भी कर सकते हैं। there could be, पर उसके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों? एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट टू अवॉइड द लॉसेस, लॉसेस को अवॉइड करने के लिए एग्रीमेंट रहेगा इसके अंदर में, अदरवाइज नहीं चलेगी बात। ठीक है, देन उसके बाद में क्या होना चाहिए? म्यूचुअल एजेंसी। व्हाट यू मीन बाय म्यूचुअल एजेंसी? इसको कैसे लिखना पड़ेगा? म्यूचुअल एजेंसी को कैरिड ऑल ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर। ठीक है, तो राइट, कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी लोग काम कर रहे हैं, और एनी वन कैरिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो ये सभी स्टफ इसके अंदर में रहेगा, तभी ये पार्टनरशिप रहेगा, अदरवाइज से पार्टनरशिप नहीं। ठीक है, so I hope it is clear to every one of you. Okay, now we will move to the second part of the lecture. ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर हम लोग जो कल पढ़ने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट प्रीमियर के अंदर में जो हम लोग कवर करेंगे, दैट वुड बी द पार्टनरशिप वर्सेस द जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। सो फॉर नाउ इतना जो है काफ़ी है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स और डिफरेंट एसेंशियल्स ऑफ द पार्टनरशिप, वो हमने पढ़ा। नाउ विल कवर द पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर में हम इसको कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर दिस लेक्चर।